अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना तो दूर की बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के पास फील्ड ही मौजूद नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इसी तर्ज पर क्रैकडाउन का निशाना बनाया जा रहा है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस हवाले से सारी की सारी अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे और फिर वहीं साथ साथ अंदर खाते क्या चल रहा है और इन सब के अंदर हामिद मीर साहब ने मियां नवाज शरीफ पर एक लंका ढाई है और जो मियां नवाज शरीफ को अब तक लगता रहा है कि हमारी बात हो गई है और वो जो इतने कॉन्फिडेंट थे जब से वो मुल्क वतन वापस आए हैं और उनके नून लीगियों के जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं और मुख्तलिफ MNA MPAs हैं वो जो वोट लेने जाते थे और आगे से उनको वोट नहीं मिल रहा था तो वो एक बात कर रहे थे कि हमारी बात हो गई है, तुम लोग वोट दो या ना दो। तो उसके बाद जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, जाहिर सी बात है जो हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो एक स्क्रिप्ट के तहत होता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। तो स्क्रिप्ट लिखने वालों ने जो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के नतीजे जब लिख दिए हैं वो जानने के बाद मियां नवाज शरीफ के 14 तबक रोशन हो जाएंगे और मियां नवाज शरीफ के अगला पिछला सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और वो जो एक कॉन्फिडेंस था उनका खत्म हो जाएगा। जब वो उनको नतीजे का पता लगेगा तो वो नतीजे मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी खतरनाक है। उसके बाद बात करेंगे, नून लीग वालों ने एक नई मास्टर गेम खेल दी है, इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त लिख दी है और दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो तब्दील किया जाए। इस हवाले से सारी की सारी जो अहम और एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ अपनी राय से भी हमें जरूर आगाह करिएगा कि आज के व्लॉग में जो सारी की सारी आपके साथ बात शेयर की है इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं उनको उनके नॉमिनेशन जो पेपर हैं वो ही नहीं जमा करवाने दिए जा रहे, जमा तो दूर है, उनको वो उनके नॉमिनेशन पेपर हासिल ही नहीं करने दिए जा रहे क्योंकि क्रैकडाउन है ना। और अगर कोई नॉमिनेशन पेपर हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो उससे इसके नॉमिनेशन पेपर छीन लिए जाते हैं, कोई पुलिस वाला है आके उसको पकड़ लेता है या कोई बड़ी रैंक पर ऑफिसर है वो आके उसके नॉमिनेशन पेपर ले लेते हैं। तो ये चल रहा है सिस्टम, अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ही लेकर है। और वही साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह नहीं हुआ कि वन साइडेड इलेक्शन कभी हो, लेकिन अब जो सब कुछ हो रहा है वो अब आप सब लोगों की नजरों के सामने है कि सिर्फ एक पार्टी पर ही एक पार्टी को बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है। दूसरी सियासी पार्टियों के भी जो लोग हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, उनको उनका इंतखाबी निशान अलॉट किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उम्मीदवार है उनको उनके कागजात नामजदगी हासिल ही नहीं करने दिए जा रहे, वो जमा करवाने जाते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है। तो बड़ा ही पाकिस्तानी तारीख में पहली दफा ये एक हो रहा है कि एक ही पार्टी को जितवाने के लिए ये इतना सब कुछ किया जा रहा है, इतने पापड़ बेले जा रहे हैं। और वही बात जो हमेशा अपने व्लॉग में करती हूँ कि इतना पैसा लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने हलकों में सिक्योरिटी फराम करने के बाद, फौज सिक्योरिटी के तौर पर जो है वो का तलब कर ली गई थी, तो इतना पैसा लगा रहे हैं और वो जब सब कुछ पहले स्क्रिप्टेड है, तय है कि किस पार्टी ने आना है तो भाई आप फिर एक नोटिफिकेशन जारी करें और बता दें कि ये जो पार्टी है हमने इसको आप पर मुसल्लत कर दी और ये आइंदा आने वाले 5 जो साल है वो मुल्क की भागदौड़ संभालेगी और मुल्क संभालेगी, तो इसके इलेक्शन करवाने की उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं बचती। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने वन साइडेड इलेक्शन हुए हों और इन सब के बावजूद अडयाला जेल में बैठा इमरान खान इतना कॉन्फिडेंट है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो इतने रिलैक्स है, मुतमईन है, पता है कि अवाम इस वक्त किसके साथ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत कॉन्फिडेंट है और उससे वही साथ साथ मियां नवाज शरीफ, आप उनके कॉन्फिडेंट का अंदाजा लगा लें कि उनको अपने लाहौर से इलेक्शन जीतने का कोई कंफर्म है ही नहीं कि वो लाहौर से जो उनका नून लीग का गढ़ समझा जाता है लाहौर, उनको वहां से इलेक्शन जीतने का हो कि मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ, इसलिए वो लाहौर के साथ साथ मानसेरा से भी इलेक्शन लड़ने का उन्होंने कहा है कि वो मानसेरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। इससे अंदाजा लगा लें कि अपने दामाद के इलाके से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो कितने को कॉन्फिडेंट होंगे कि वो लाहौर से इलेक्शन जीतेंगे। अगर इन सारे मामले को एनालाइज करें तो लतीफ खोसा साहब ने भी आज नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया और कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ेंगे। और फिर वहीं साथ साथ चौधरी बरादरान मोनिस इलाही और परवेज इलाही की बात करें, वो दोनों तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब मोनिस इलाही वैसे वतन मुल्क से बाहर है और उनका नाम इश्तिहारियों में है, तो और जो चौधरी परवेज इलाही है वो भी इलेक्शन नहीं लड़
सकते। जैसा कि आप मुराद सईद को देख लें, तो मुराद सईद जो है उनका आईडी कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है, और जो उनके वालिद है मुराद सईद के, उनका होपफुली है कि वो इलेक्शन लड़े मुराद सईद का। और बाकी जो उस्मान डार उनकी वालदा है, उन्होंने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कल ऐलान कर दिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगी। तो लोगों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, उनके घर की खवातीन इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं, उनके मर्दों के मुकाबले में। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि आप जितना किसी को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वो उतना उभर कर बाहर आएगा। वही साथ साथ चौधरी परवेज इलाही की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर किसी ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होने दिए तो मुल्क में इतना बड़ा हंगामा होगा, इतना बड़ा हंगामा होगा कि सारी तारीख भूल जाएंगे लोग। इससे पहले जो भी इलेक्शंस में होता रहा पाकिस्तान की तारीख में, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते थे या नहीं होते थे, लेकिन अब अगर इस दफा किसी ने मुल्क में साफ और शिफाफ इलेक्शन ना होने दिए, तो अवाम को पहले पता है, अवाम के अंदर एक जो लावा भरा हुआ है, इतने महीनों से अवाम को दबा के रखा जा रहा है, अवाम को प्रेशराइज किया जा रहा है, तो वो तो फूट कर बाहर आएगा ही आएगा कि भाई 25 करोड़ अवाम जो चाहती है वो नहीं हो रहा। और चंद कमरों के अंदर बैठे जो फैसले हो रहे हैं, चंद लोग जो फैसले कर रहे हैं, वो लोग आप उन लोगों को हम पर मुसल्लत कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। हमने जो फैसला कर दिया, हमारा वोट जो है वो अहमियत का हामिल है, हमने वोट डाला है, तो हम जिस पार्टी को लाना चाह रहे हैं उस पार्टी को लाएं। अवाम बहुत पहले ही अवाम में गुस्सा है। उसके बाद परवेज इलाही साहब ने भी क्लियर कर दिया है, अगर किसी ने इस दफा मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होने दिए, तो पहले तो जो पाकिस्तान की तारीख में होता हुआ है वो तो हो गया, लेकिन अब इस दफा अगर ऐसा कुछ हुआ तो लोग अब तारीख भी भूल जाएंगे जो अवाम ने इस दफा इनके साथ करना है। इसी वाले से आज शेख रशीद साहब अदालत में पेश हुए और उनकी वहां पर परवेज इलाही साहब से गुफ्तगू हुई। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं हल्का 56 और 57 दोनों से इलेक्शन लड़ूंगा और अवामी मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लूंगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल कर ली है। मैंने किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ 56 और 57 हल्का में खड़ी होगी। और मजीद उन्होंने बोला कि अल्लाह ना करे मेरा सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं लाएगी, क्योंकि मैंने तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियां दी और चिल्ला काटा है, असली और नस्ली हूँ, कभी गद्दारी नहीं करूंगा। तो ये तो एक जो शेख रशीद साहब की जानिब से बात की गई है, ये तो बात ठीक है। अगर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी थी तो उसमें आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले, उन्होंने उसमें इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की और ना इमरान खान के खिलाफ वो कोई बात की कि इमरान खान जो 9 मई का वाकया हुआ, ये सारा इमरान खान का प्लान था, इमरान खान ने इंतशार पिलाया, जो सारा कुछ उन्होंने उस इंटरव्यू में बोला वो देख ले। उस इंटरव्यू के बाद पता लगता है कि शेख रशीद साहब की जो सियासत है वो कितने बड़े सियासतदान, और सारी की सारी उनकी मेंटालिटी का वहां पता लग जाता है कि जब उनसे कहा गया कि आप 9 मई वाकये की मजम्मत नहीं करते, तो उन्होंने वो बड़ी स्मूथली उस चीज का जवाब दिया कि मैं 9 मई वाकये की मजम्मत हर जुमे में करता हूँ। ये तो बात उनकी सच है कि वो असली और नस्ली पर कायम रहे, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की। लेकिन वो जो पिछले दिनों शेर अफजल मरफ साहब की जानिब से कह दिया गया था कि शेख रशीद साहब को दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन आज भी जब उन्होंने परवेज इलाही से उनकी मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने बोला कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल कर ली है। उन्होंने साथ ये भी बोला कि मैंने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, और है भी ऐसा। गिरफ्तारी से पहले आप देख लें शेख रशीद साहब डटे हुए थे, और जब गिरफ्तारी के बाद उनको प्रेशराइज किया गया कि इंटरव्यू दे, इंटरव्यू में भी आके उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई बात की, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात की, और बड़ी उन्होंने स्मूथली जो सारी सिचुएशन को हैंडल किया, और जो जो सवाल किए गए एंकर की जानिब से उन्होंने उसका जवाब दिया। लेकिन आज मुलाकात के बाद उन्होंने बात कर दी है कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल कर ली है। उसका फैसला तो इमरान खान साहब ही करेंगे। जो इमरान खान ने कह दिया है कि जिसको भी उम्मीदवार बनाना है या किसको पार्टी टिकट देनी है, किसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल करना है, ये मेरी इजाजत के बगैर नहीं होगा। तो ये फैसला इमरान खान ही करेंगे, क्या शेख रशीद साहब को दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करना है या नहीं करना। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून वालों ने जो मास्टर गेम खेली है। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से पोलिंग तारीख के अलावा इंतखाबी शेड्यूल में भी तरमीम की दरख्वास्त भेज दी है उनको। इसहाक डार ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तोसीक के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला भेजा है। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 3 दिन और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करने के लिए 7 दिन मुख्तस है। कागजात नामजदगी के साथ मुख्तलिफ दस्तावेजात जमा करवाए जाते हैं, और कागजात नामजदगी के साथ मुख्तलिफ सरकारी महकमों के NOCs भी लगते हैं। दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है, और अगर दस्तावेजात मुकम्मल ना हो तो कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए जाते हैं। मरासले में अपील की गई है कि उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीक करे, और इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी की पोलिंग की तारीख तब्दील किए गए बगैर इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम करे।
तो ये एक उन्होंने अपील नून लीग वालों की जानिब से कर दी गई है कि कागजात नामजदगी की जो डेट दी गई थी 22 दिसंबर, उसमें थोड़ी सी तोसी कर दी जाए 2 दिन की। और हो भी सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनकी अपील एक्सेप्ट कर ले और जो कागजात नामजदगी जमा कराने की जो डेट है वो आगे एक्सटेंड कर दे 2 दिन की। लेकिन एक जानिब क्योंकि हो भी सकता है, इसलिए मैंने कहा क्योंकि लाडली पार्टी की जानिब से अपील की गई है और एक तरफ वो पार्टी है जिसको कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायरा जारी की गई थी कि तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम की जाए। और आज जब परवेज इलाही साहब ने कहा, एक सहाफी ने उनसे पूछा कि क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, तो जवाब में परवेज इलाही साहब ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमारे पास फील्ड ही मौजूद नहीं है। तो एक जो पाकिस्तान की सियासी जमात लाडलापन सुपर लाडला, उसके कहने पर इलेक्शन कमीशन अब 2 दिन की डेट एक्सटेंड कर देगा और एक पार्टी है जिसके पास फील्ड ही मौजूद नहीं है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।